हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी में हम आशा पारेख जी को जान लेते हैं। लाखों दिलों की धड़कन ताउम्र रही कुंवारी, इस निर्देशक के पैर में हार बैठी थी दिल। 60 और 70 के दशक की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों की जब बात होती है तो उसमें आशा पारेख का नाम ज़रूर शामिल होता है। अपने दौर में आशा पारेख ने फिल्मी पर्दे पर राज किया। उनके चुलबुले अंदाज और ग्लैमरस अवतार ने दर्शकों का खूब दिल जीता। 81 वर्षीय आशा पारेख का फिल्मी सफर जितना सफल रहा, उतनी ही उनकी प्रेम कहानी निराशा भरी रही। जिस शख्स से उन्होंने प्यार किया वह पहले से शादीशुदा थे, इसलिए आशा पारेख ने उनसे शादी नहीं रचाई। आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 में गुजरात में हुआ था। गुजराती परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली आशा की माता मुस्लिम और पिता गुजराती थे। 60-70 के दशक में दर्शक उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे। उस दौर में आशा पारेख को सिर्फ उनकी फिल्मों के लिए नहीं बल्कि उनकी फ़ीस के लिए भी जाना जाता था। उस दशक में वह सबसे अधिक फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में शुमार थी। उन्होंने कई अलग अलग फिल्मों में काम करके अपनी एक अलग जगह बना ली। बता दें कि पर्दे पर लाखों दिलों की धड़कन बन चुके आशा पारेख असल ज़िंदगी में बिल्कुल अकेली है। उन्होंने पूरी ज़िंदगी शादी नहीं की। अभिनेत्री को शादी न करने का कोई अफसोस नहीं है। आशा पारेख का कहना था उनकी किस्मत में शादी लिखा नहीं था और वह ऐसे ही खुश है कि वह सिंगल है। बताया जाता है कि अपने समय में उनकी छवि एक ऐसी अभिनेत्री की थी जिस तक पहुंचना या मिलना आसान नहीं था। शायद इसीलिए किसी ने कभी उनका हाथ नहीं मांगा। दरअसल वर्ष 1959 में आई फिल्म दिल दे के देखो से बॉलीवुड में कदम रखने वाली आशा पारेख को अपनी डेब्यू फिल्म की शूटिंग के दौरान ही निर्देशक से प्यार हो गया था। फिल्म दिल दे के देखो के निर्देशक नासिर हुसैन थे, जिन्होंने तीसरी मंजिल और फिर वही दिल लाया हूँ जैसी शानदार फिल्में बनाई। आमिर खान के अंकल और निर्देशक नासिर हुसैन की शानदार शख्सियत पर आशा पारेख अपना दिल हार बैठी थी और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब गए। आशा पारेख ने अपनी बायोग्राफी द हिट गर्ल में जब इस बात का जिक्र किया तब पूरी दुनिया के सामने उनके प्यार की यह कहानी सामने आ गई। इस किताब की लॉन्चिंग के दौरान आशा पारेख ने इस बात को स्वीकारा था कि नासिर एकमात्र ऐसे इंसान थे जिनसे उन्होंने कभी प्यार किया था। आशा पारेख ने उस दौर में करीब 1905 से अधिक फिल्मों में काम किया है, जिसमें जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूँ, मेरे सनम, तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, शिकार, प्यार का मौसम, कटी पतंग और कारवां जैसी शानदार फिल्मों के नाम शामिल है। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। साथ ही 2020 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। बॉलीवुड में एक बाल कलाकार के रूप में अपनी फिल्मी करियर शुरू करने वाली अभिनेत्री ने हाल ही में अपना खुलासा किया कि उनकी मां एक स्वतंत्र सेनानी थी और अगर उनके चाचा उनकी मां की मदद के लिए वहां नहीं होते तो शायद अभिनेत्री का जन्म जेल में ही होता। आशा पारेख की मां का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। बाद में उन्होंने गुजराती हिंदू लड़के प्रणन लाल पारेख से शादी की। शादी के बाद सुधा पारेख भी हिंदू बन गई। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाई। इस दौरान सुधा पारेख को राष्ट्रीय अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह करने के आरोप में अंग्रेज़ों ने जेल में भेजा था। औपनिवेशिक राष्ट्र के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान गर्भवती होने के बाद भी उन्हें जेल भेज दिया गया। ऐसे में कुछ समय के लिए सुधा पारेख ने आशा पारेख को गर्भ में रखते हुए अपना जीवन जेल में बिताया। इस दौरान आशा पारेख के चाचा ने सुधा पारेख को घर ले जाने का फैसला किया ताकि वह सही मार्गदर्शन में अपने बच्चे को जन्म दे। 1942 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब सुधा पारेख गर्भवती थी तब वे लड़ाई में व्यस्त थी। चाचा ने उनसे झूठ बोला और कहा कि उनके ससुर बुला रहे हैं। ऐसा उन्होंने आशा पारेख की मां की गिरफ्तारी से बचने के लिए कहा। अभिनेत्री के चाचा जानते थे कि आशा की मां अपने ससुर वाली बात पर मना नहीं करेंगी। यह किस्सा साझा करते हुए आशा पारेख ने कहा कि इसके बाद चाचा मेरी मां को घर ले आए, तब मेरा जन्म घर पर हुआ था। आशा पारेख की मां ने अभिनेत्री को डांस के लिए प्रेरित किया। एक बार उन्होंने उन्हें धुनों पर नाचते हुए देखा और उसे यह हुनर सिखाने का फैसला किया। अभिनेत्री के नृत्य कौशल के कारण आशा पारेख को बॉलीवुड में एक भूमिका मिली। उन्होंने 1952 में आई फिल्म माँ में केवल 10 की उम्र में काम किया। फिल्म का निर्देशन बिमल रॉय ने किया था। आशा पारेख जी को बहुत सारी शुभकामनाएं।